हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेरी वेल। और सोचा कि भाई ये सीरीज़ ख़त्म हुई है लास्ट वाली, मैं वीज़ाज़ की वीडियो डाल रहा था और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि भाई खर्चा पैसा कितना खर्च करा आपने ट्रिप पे, ये भी बता दो। और यार ये वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ कंटेंट नहीं था एंड आई वांटेड टू गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बिकॉज यार ये वीडियो मेरे को लगता है काफ़ी मायनों में काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकती है जो लंबा ट्रैवल करने को सोच रहे हैं या फिर दे वॉन्ट टू नो कि हाउ अ ट्रू ट्रैवलर बैकपैकर हाउ वी मैनेज आर एक्सपेंसेस। तो ऐसी वीडियो मैंने पहले भी एक बार बनाई थी, आप उसका लिंक मैं नीचे इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने अपनी 30 डे ट्रैवल जर्नी की एक्सपेंसेस की वीडियो बनाई थी और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो मैंने सोचा कि मैं एक और वीडियो बना देता हूँ डिस्कसिंग माई एक्सपेंसेस ऑफ माई प्रीवियस ट्रिप जो था रशिया, आर्मीनिया, ईरान और यूएई का। करीबन 100 दिन मैंने ट्रैवल करा था और इसके बारे में मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि भाई मैंने कैसे खर्चे मैनेज करे, कितना अप्रॉक्सीमेट खर्चा हुआ और कैसे और कहाँ कहाँ आप पैसे बचा सकते हो। बिकॉज अल्टीमेटली भाई ट्रैवल करने जाते हो आपको दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो टाइम, अगर आपके टाइम है तो पैसा चाहिए, पैसा है तो टाइम नहीं होता कभी बाद, इन दोनों का मिक्स बना के आप ट्रैवल करते हो। तो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि भाई जो भी मेरी ऑडियंस जा रही है ट्रैवल कर रही है दे ट्रैवल विथ नोइंग द बेस्ट एंड अपना खर्चा आप अच्छे से निकाल सको। विद दैट सेड शुरू करते हैं। भाई पहले मैं बताता हूँ कि अभी हो रहा है अगस्त 2022 और मैं अपने ट्रिप में लगभग 2-3 दिन में निकल जाऊंगा अपने ट्रिप के लिए। तो ये वाला ट्रिप जो था ये मैंने लास्ट ईयर करा था, इसी टाइम पे मैंने करा था सितंबर मिड से लेके दिसंबर एंड तक। मोर स्पेसिफिकली बोलूँ तो मेरी फ्लाइट यहाँ से रशिया की फ्लाइट थी सितंबर 20 को या 19 को, सितंबर 19 को थी शायद, और मैं दुबई से आ गया था वापस दिसंबर 28 को। तो करीबन 100 दिन का ट्रिप था मेरा, 3 महीना 1 हफ्ता आप ये मान लो, तो करीबन 3 महीने से ऊपर का ट्रिप था ये। तो मैं एक एक करके आपको एक्सपेंसेस बताऊंगा और सीक्वेंस में चलेंगे कि भाई सीक्वेंस वाइज मेरे क्या क्या खर्चे हुए, जाने से पहले क्या खर्चा हुआ, वहां पे कितना खर्चा हुआ और आते वक्त कितना खर्चा हुआ। फुल डिटेल दूंगा, थोड़ी सी हो सकता है लंबी बने वीडियो बट आपको फुल डिटेल मिलेगी ऑफ माई एक्सपेंसेस ऑफ द लास्ट ट्रिप। सो बने रहो। शुरू करते हैं भाई कि मैं जाने से पहले क्या खर्चे हुए मेरे। जाने से पहले भाई मैंने वीज़ा लिया। नेचुरली आपको वीज़ा आपके हॉलिडे या आपके बैकपैकिंग ट्रिप से पहले लेना पड़ता है, हम इंडियंस के लिए वो नेसेसरी है। तो भाई अब वो डिपेंड करता है भाई आप कैसा टाइप का ट्रिप आप प्लान कर रहे हो। मेरे वाले ट्रिप में मेरी पहली कंट्री थी रशिया और रशिया का वीज़ा मैंने इंडिया से लेके गया था। उसका अगर मैं खर्चा देखूं तो आप VFS प्लस एम्बेसी चार्जेस आपको पड़ते हैं लगभग करीबन 10,000 साढ़े 10,000 के करीब, और आपको इनवाइट लेटर लेना होता है रशिया के वीज़ा के लिए तो उसका करीबन 1500 और। तो लगभग मैंने रशिया वीज़ा में 12,000 के करीब खर्च करे थे और वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है रशिया का। इवन दो अभी थोड़ी परिस्थितियां बदल गई हैं रशिया विजिट करने के लिए, बट अभी भी आप रशियन वीज़ा अप्लाई करो, टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। तो करीबन मेरे को 12-साढ़े 12,000 का रशियन वीज़ा मेरे को पड़ा था। और भाई ये मेरा लैपटॉप है, मैं यहाँ से पढ़ते रहता हूँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने सब कुछ भाई हर चीज़ का अकाउंट मेरे पास होता है कि भाई किस ट्रिप पे कितने खर्चे हुए और कहाँ पे खर्चे हुए, मेरे पास सब एक लिस्ट बना के रखता हूँ मैं, ताकि कभी इन्फॉर्मेशन देनी हो या फिर मेरे को खुद जाके देखनी हो तो मेरे लिए पड़ी हो। काफ़ी बकैती कर ली। 12,000 साढ़े 12,000 के करीब रशियन वीज़ा पे खर्च हुआ है। फिर मैंने इंश्योरेंस ले ली थी, इंश्योरेंस सिर्फ रशिया की ली थी 30 दिन की। मैंने आई थिंक बजाज अलियांस की ली थी इंश्योरेंस, जो मेरे को करीबन 1300 रुपये की पड़ी थी। आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो वो आपके ऊपर है। मेरे को एयरपोर्ट पे एक्चुअली इस बार पूछ लिया था, मेरे को याद है उन्होंने मेरे से पूछ लिया था कि भाई आपके पास इंश्योरेंस है, तो मैंने इंश्योरेंस करा ली थी भाई। तो 12,500 वो हो गए, 1300 के करीब इंश्योरेंस हो गई। फिर मैंने फ्लाइट ली। अब भाई लास्ट ईयर कोविड सेकेंड वेव के बाद फ्लाइट के प्राइसेस काफ़ी हाई थे और मैंने भी फ्लाइट थोड़ी महंगी बुक करी थी। एक ज़माने पे आप दिल्ली से मॉस्को ट्रैवल कर सकते थे 12-साढ़े 12,000 13,000 में, बट मैंने वन वे फ्लाइट के लिए करीबन 24,500 खर्च करे थे जो थी एमिरेट्स की।
तो मेरे हिसाब से इट्स स्टिल अ गुड डील, क्योंकि यार एमिरेट्स एक अच्छा चार्टर है, फुल फ्लेजेड चार्टर है। उसके लिए आप यहाँ से 3.5 घंटे दुबई, वहाँ पे 2 घंटे रुकना और 5.5 घंटे टू मॉस्को। मेरे हिसाब से प्राइस काफ़ी जस्टिफाइड है। आपको एवरेज दुबई की फ्लाइट आपको 15 से 18 हज़ार के करीब में मिल जाएगी। मेरे को 24,500 की पड़ी थी। और एमिरेट्स के लिए भाई क्या कहो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट चार्टर्स इन द वर्ल्ड। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी डील थी। और एमिरेट्स की सर्विस तो इज़ लाजवाब। उसके अलावा भाई रशिया में मेरे को रशिया का वीज़ा 30 दिन का मिला था। तो 30 दिन का वीज़ा मिला था, उसमें मैं बताता हूँ भाई मेरा कितना खर्चा हुआ था। अब मेरे यार इसका ब्रेकडाउन नहीं है, मैं फुल खर्चा बता दूंगा मेरे को कितना हुआ था। मैंने करीबन रशिया में विड्रॉ ही करा था, एटीएम से विड्रॉ करा था। मैंने लगभग 3 बार विड्रॉ करा था, करीबन 9-9.5 हज़ार एक बार में विड्रॉ करा था। और आई थिंक रशिया में कुछ लिमिट होती है कि आप एक लिमिट से ऊपर विड्रॉ नहीं कर सकते। तो मैंने जहां तक लिखा हुआ है, मैंने रशिया में विड्रॉ करा था करीबन 28,000। तो 28,000 मेरे को पूरे महीने में मैंने उसमें से फूड, अपना अकोमोडेशन, अपना अंदर का ट्रांसपोर्टेशन और मैंने जो भी एक्टिविटीज करी थी वो सब मेरा कवर हो गया था। तो आप मान के चल सकते हो कि भाई अगर आप 1 महीने के लिए जा रहे हो तो आप 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से एलोकेट कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा लग्जूरियस वाइज भी कर रहे हो, मेरे हिसाब से आप 1500 से 2,000 पर डे के हिसाब से कर सकते हो। तो अगर आप 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो तो मान लो 15,000 लेके आप जाओ, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा बजट है। और ये सिंगल पर्सन का है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा था। अगर मैं बताऊं मैंने रशिया में क्या क्या करा था, मैं गया था भाई मॉस्को में 3 दिन रुका था, 2 से 3 दिन रुका था। फिर मैंने ट्रेन ली थी मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग की, वो मेरे को पड़ी थी करीबन 850 रुपये की। और फिर मैं सेंट पीटर्सबर्ग में रुका था। सेंट पीटर्सबर्ग मैंने काउच सर्फिंग करी थी, मैं ओल्गा के साथ रुका था। अगर आपने सीरीज नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो भाई, प्लेलिस्ट, सबकी प्लेलिस्ट मैं लिंक डाउन कर दूंगा, आप जाके एक एक की प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैंने काफ़ी डिटेल्ड व्लॉग्स बनाए हैं तो उसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करूंगा। सेंट पीटर्सबर्ग में 4 दिन रुका था, काउच सर्फिंग करी थी। फिर मैं मोरमांस्क गया था, वहाँ पे भी मैंने काउच सर्फिंग करी थी, करीबन 3-4 दिन वहाँ पे रुका था। फिर मॉस्को से मैं तेरीबेरका गया था और तेरीबेरका से वापस आया था। तेरीबेरका में मैंने हॉस्टल लिया था और फिर मैंने फ्लाइट ली थी मोरमांस्क से क्रास्नोदार की। क्रास्नोदार भाई साउथ में आता है रशिया के। फिर वहां से मैंने साउथ में कंटिन्यू करी थी अपनी जर्नी। क्रास्नोदार में मैंने हॉस्टल लिया था, सोची मैं अपने होस्ट के साथ रहा था, ओल्गा के साथ। फिर मैं भाई चेचनिया गया था, जहाँ पे ग्रोजनी में 2-3 दिन रहा था, फिर हॉस्टल लिया। फिर चेचनिया से मेरा ऑलमोस्ट वीज़ा ख़त्म होने वाला था, तो मैं 2-3 जगहें उसके बाद जाके फिर मैं वहाँ से आर्मीनिया चले गया था, विच आई विल कंटिन्यू। तो भाई रशिया में 1 महीने में मेरा खर्चा हुआ 28,000 विड्रॉल्स में, प्लस मैंने जो ट्रेन्स ली थी इधर से उधर, जैसे मेरी ट्रेन हो गई मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग से मोरमांस्क, मोरमांस्क से तेरीबेरका और तेरीबेरका से मोरमांस्क की बस। उसके अलावा सोची से मोरमांस्क से क्रास्नोदार की फ्लाइट। उसके अलावा मैंने नीचे जो ट्रेन्स ली थी, जैसे मेरी हो गई क्रास्नोदार से सोची की ट्रेन, सोची से चेचनिया की ट्रेन, चेचनिया से व्लादिकावकाज, व्लादिकावकाज से मिनराल निवोदी, जहाँ से मैंने फ्लाइट ली थी अपनी येरेवान की। काफ़ी एक्सटेंसिव आइटनरी है। अगर भाई आप ट्रैवल कर रहे होगे तो शायद आप इतना डिटेल में ना ट्रैवल करो। मेरे हिसाब से अगर आप जा रहे हो 1 हफ्ते के लिए तो आप 15 से 20,000 रखोगे तो काफ़ी है, वो बहुत होंगे। अगर आप कपल जा रहे हो मेरे हिसाब से 25,000 में आप आराम से कर सकते हो दोनों का खर्चा। दिस ओनली इंक्लूड्स जो आप रशिया में कर रहे हो, फ्लाइट वीज़ा अलग है। तो मेरा कितना हुआ पर्सनली खर्च रशिया में 1 महीने का, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वाज अराउंड 45,000। तो लगभग दैट वर्क्स आउट टू 1500 पर डे। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा बजट है यार, 1500 मतलब $20 के करीब। अगर आप बजट लेके जाओ तो आप रशिया आराम से कर सकते हो। तो ये हो गया 45,000। उसके बाद भाई मैं वहाँ से आर्मीनिया आ गया। आर्मीनिया की फ़्लाइट, रशिया से आर्मीनिया की फ़्लाइट मेरे को काफ़ी अच्छी डील मिली। मेरे को करीबन पड़ी थी 3500 की, 3 से 3,500 की फ़्लाइट पड़ी थी, जिसमें मैंने बैगेज ऐड कर लिया था अपना 10 किलो का। हालांकि यार वो सस्ते चार्टर्स होते हैं तो काफ़ी दिक्कत करते हैं वो लोग। मेरे को याद है मेरे को एयरपोर्ट पे काफ़ी दिक्कतें कराई थी उन्होंने, बट मैं अड़े रहा कि भाई मैं एक्स्ट्रा नहीं पे करूँगा और एंड में बात बन गई थी। तो भाई अगर आप बैक पैकिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो यार आप एक्स्ट्रा पे करके चेक इन बैगेज ले सकते हो मेरे हिसाब से, अगर आपको सेफर साइड पे रहना है। मैंने नहीं लिया था, इट वर्कड आउट फॉर मी, हो सकता है आपके लिए अलग हो।
बट भाई मैं येरेवान आ गया, अब आर्मेनिया का शुरू करते हैं। भाई आर्मेनिया भी मैंने विड्रॉ करे थे, मैंने 2 या 3 बार विड्रॉ करे थे। इनिशियल प्लान मेरा ये था कि भाई मैं आर्मेनिया में सिर्फ 10 दिन रुकूंगा, बट मैं 10 दिन से काफी ज्यादा रुक गया था। उसका क्या रीजन था भाई, एक तो आप व्लॉग्स जाके चेक कर सकते हो, अगर नहीं करे तो भाई कर लो, इतने डिटेल्ड व्लॉग बनाया है तो आप जाके चेक कर सकते हो। छोटी बात बोलूं तो रीजन ये था कि भाई मेरा ईरान का वीजा नहीं आया था, मैं उसके बाद ईरान जाना चाहता था, तो 10 दिन करीबन मेरे को एक्स्ट्रा रहने पड़े थे आर्मेनिया में, जिसमें मैं सिर्फ कैपिटल में रहा था, मैंने कुछ ज्यादा नहीं करा था, मैं अपना काम कर रहा था। उसके अलावा अगर मैं बोलूं मैं आर्मेनिया में कितने दिन रुका था, तो मैं करीबन 25 से 26 दिन रुका था, और मेरा टोटल खर्चा अगर मैं देख पा रहा हूं इंक्लूडिंग फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिविटीज और इनर ट्रांसपोर्ट, सब कुछ मिला के मेरा खर्चा करीबन 25,000 आया था। तो दैट बॉइल्स डाउन टू अराउंड 800 रुपए पर डे, 800 से 1000 रुपए पर डे। मेरे हिसाब से काफी ठीक बजट है। आर्मेनिया भाई काफी सस्ता है, बट इतना भी सस्ता नहीं है, यू कैन नॉट कंपेयर इट टू कंट्रीज लाइक वियतनाम और थाईलैंड, उससे थोड़ा सा महंगा है, अकोमोडेशन थोड़ी सी महंगी है, बट मैं कहूंगा रशिया से कंपेरेबल है, रशिया से थोड़ा सा सस्ता ही होगा मेरे हिसाब से। तो 25,000 मेरे आर्मेनिया में खर्च हुए थे ऑलमोस्ट 1 महीने में, आप ये मान सकते हो। फिर भाई उस टाइम पे जब मैं ट्रैवल कर रहा था ना, तो भाई मेरे को कोविड टेस्ट कराने पड़े थे। अब वो केस नहीं है, बट मैं अपना कोविड टेस्ट का भी खर्चा एंड में मेंशन कर दूंगा। कहीं आपको कई कोविड टेस्ट कराने पड़े तो आप ये एक रफ एस्टिमेट ले सकते हो। मेरे हिसाब से तो भाई अगर आप वैक्सीनेशन का डोज अब लेके जाओगे तो कहीं पे भी आपको रोकेंगे नहीं। अगर आपके फर्स्ट, सेकेंड और बूस्टर डोज हो तो मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं रोकेंगे, बट जस्ट मेक श्योर कि भाई वो 6 से 9 महीने में लिया हुआ हो। तो अब कोई भी कंट्रीज रोकती नहीं है, बट मेरे टाइम पे भाई मैंने 3 या 4 कोविड टेस्ट कराए थे, जिसका मैं चिट्टा किट्ठा एंड में बताऊंगा आपको, जब मैं फुल फिगर बताऊंगा कि मेरा कितना खर्चा हुआ था 100 दिन में। तो भाई आर्मेनिया से फिर मैं ईरान चला गया था। ईरान मैंने लैंड बॉर्डर के थ्रू क्रॉस करा था, तो मेरा फ्लाइट पे कोई खर्चा नहीं आया था। आर्मेनिया से येरेवान से मैं सबसे साउथ मोस्ट सिटी में आ गया था, जिसका नाम है नॉर्दूज से मैं बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में आ गया था। ईरान में मैंने स्पेंड करे करीबन 1 महीना, ऑलमोस्ट 1 महीना पूरा मैंने स्पेंड करा था ईरान में। और मेरा टोटल खर्चा करीबन, अब आप चौंक जाओगे कितना खर्चा हुआ था, मेरा टोटल खर्चा सिर्फ $250 के करीब खर्च हुआ था, विच इज रफली आज की करेंसी में देखें तो 20,000 से थोड़ा सा कम। इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूडेड था। इसमें आपका एक्टिविटीज, फूड, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ इंक्लूडेड था। और भाई ईरान में मैंने कहीं पे भी अकोमोडेशन नहीं ली थी, मैं सिर्फ काउच सर्फिंग कर रहा था। 30 के 30 दिन मैंने काउच सर्फिंग करी, और काउच सर्फिंग बहुत आसान है भाई ईरान में। आप होस्ट ढूंढो काउच सर्फिंग पे और उनके साथ मिलो, उनके साथ रहो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा ईरान में, एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। मेरे हिसाब से आप ईरान 1 महीना आराम से $200 से $300 में कर सकते हो, बट मेक श्योर यू कैरी कैश विथ यू, बिकॉज ईरान में आप एक्सचेंज नहीं करा सकते बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। तो मैं आर्मेनिया से $500 के करीब कैश अपने साथ लेके गया था, जो मैंने ईरान में एक्सचेंज करा लिए थे। सो जस्ट मेक श्योर कि आपके पास यूरोज हैं या फिर डॉलर्स हैं जो आप जाके ईरान में एक्सचेंज करा सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने काफी कवर कर लिया है। उसके अलावा एक्स्ट्रा बताऊं, जैसे मैंने बताया था रशिया का वीजा मेरे को 12,000 का मिला था, मेरे को ईरान का वीजा करीबन $70 का मिला था, विच इज क्लोज टू 6,500 के करीब। और मेरे को आर्मेनिया का वीजा करीबन पड़ा था $550 का, जो ज्यादा महंगा नहीं है, $6 के करीब है। और मैंने एक्सटेंड कराया था आर्मेनिया का वीजा, जो मेरे को पड़ा था $10 का। तो कुल मिला के मेरे को $15 के करीब आर्मेनिया का वीजा पड़ा, $70 के करीब मेरे को ईरान का वीजा पड़ा, रशिया का वीजा मेरे को करीबन 12,500 का पड़ा। और मैं ईरान से फिर दुबई आ गया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बिकॉज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से मैं फिर अपने घर आ गया था। हालांकि मेरा ये प्लान बन रहा था कि मैं यूएई से कहीं और चले जाऊं, जैसे मैं जॉर्डन का सोच रहा था या फिर ओमान का सोच रहा था, बट मैं काफी थक गया था। 3.5 महीने का ट्रिप सबके लिए नहीं होता यार, 3.5 महीने में आप काफी थक जाते हो, आपको फैमिली की याद आने लग जाती है। और मेरे लिए वो मतलब एक बॉइलिंग पॉइंट आ गया था कि भाई मेरे को घर जाने का मन था, तो मैं यूएई से वापस आ गया था। यूएई में पहुंच गया था दिसंबर में करीब, तो मैं सितंबर में शुरू हुआ, दिसंबर में मैं करीबन यूएई पहुंच गया था। और लगभग मैंने आर्मेनिया से यूएई पूरा लैंड एंड सी के थ्रू करा था, मैंने कोई फ्लाइट नहीं ली थी। मैंने लास्ट की फ्लाइट ली थी शारजा से लेकर दिल्ली की, जो मैंने दिसंबर 28 को ली थी, जो मेरे को करीबन 9,500 से 10,000 की पड़ी थी।
तो अगर मैं बोलूं कि भाई फ्लाइट्स मैंने आपको बता दी, मैंने दिल्ली से मॉस्को ली 24,500। मैंने एक इंटरनल फ्लाइट ली थी रशिया में जो पड़ी थी मेरे को 4,000 की, मोरमांस से क्रास्नोदार। फिर भाई मैंने आर्मीनिया की फ्लाइट ली थी जो मेरे पड़ी थी 3,500 की। फिर भाई आपको जानना होगा कि भाई मैं ईरान से यूएई कैसे आया। भाई मैं फेरी ली थी, फेरी की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने भाई सी के थ्रू क्रॉस करा था ईरान से ईरान से यूएई, जो मेरे को करीबन 6,500 का पड़ा था वन वे टिकट। और फिर मैं शारजा से दिल्ली आ गया था जो मेरे को पड़ा था 9,500 का। तो भाई अब मैं रफ एस्टिमेट दूंगा कि भाई अगर आप मेरी तरह 3-3.5 महीने ट्रैवल करते हो बजट पे ऐसी कंट्रीज में जो ज्यादा महंगी नहीं है, तो उसमें आपको कितना खर्चा आएगा। अब भाई एक और मैं बात बता दूं, दुबई में मैं करीबन 15 या 16 दिन रहा था और मेरा खर्चा ना के बराबर आया था, बिकॉज मैं यार अकोमोडेशन मैं किसी अपने जानने वाले के घर पे रह रहा था। अगर आप दुबई में इतना लंबा रहोगे तो भाई आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप दुबई में 2 या 3 दिन से ज़्यादा मत रहो, 2-3 दिन में आप आराम से सब कुछ देख लोगे। तो दुबई में मेरा सिर्फ $200 खर्चा आया था, जबकि मैं 17 दिन रुका था और मैं जिनके घर रुका था उनके साथ ही खाना पीना और उनके साथ रहना करता था, तो मेरा खर्चा काफ़ी कम था। आपको टोटल खर्चा जानना है, टोटल खर्चा मेरा लगभग 100 दिन ऑफ ट्रैवल में मेरा टोटल खर्चा आया था करीबन 1.5 लाख, 1.5 लाख से लेके 1.6 लाख तक। अब भाई इसमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, इसमें एक तो भाई जो मैंने शॉपिंग करी वो इंक्लूडेड नहीं है। भाई मैंने अपने होस्ट को, मैं ऑलमोस्ट सारे होस्ट को कुछ ना कुछ गिफ्ट देता हूँ। मैंने रशिया में भाई इंडियन सुवेनियर लेके गया था यहाँ से, वो दे दिए थे। उसके अलावा मैं यहाँ से हल्दीराम के जो पैकेट होते हैं वो लेके गया था, मैंने वो बांट दिए थे। फिर मैंने ईरान में सबके लिए डेडिकेटेडली गिफ्ट खरीदा था, या फिर जो मेरे पास था मैंने वो दे दिया था। उसके अलावा भाई शॉपिंग करी थी कुछ फैमिली के लिए, जैसे मैं ईरान से ड्राई फ्रूट लेकर आया था, मैंने अपने कज़न के लिए कुछ खरीदा था, मैंने अपने लिए मैग्नेट्स खरीदे थे। भाई ये सब ये एक्स्ट्रा है, ये इस ट्रिप में मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। तो उसके अलावा मेरा लगभग 100 दिन में मेरा खर्चा करीबन 1.5 लाख से लेके 1.6 लाख तक ही आया था, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। दैट ब्रेक्स डाउन टू लेस देन 50,000 अ मंथ, बिकॉज मैं 3 महीने 10 दिन के लिए रुका था। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मैंने बजट अच्छा एलोकेट करा और इतने में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप बजट में घूमना चाहते हो, दिस काइंड ऑफ बजट विल डू। आई होप मैंने सब कुछ कवर करा। यार ये वीडियोस मैं बहुत इनफॉर्मली बनाता हूँ, मैं अपने घर में बनाता हूँ, देख सकते हो भाई मेरा पीछे रूम है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस के बारे में आपको जानना है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या मेरे को आप यहाँ पे भी कमेंट लिख सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा आपको इन चारों कंट्रीज के रिगार्डिंग। उसके अलावा भाई जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए आप तब भी कमेंट कर सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ज़्यादा टाइम नहीं लिया आप लोगों का, एंड दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव टू एनीवन हु इज ट्रैवलिंग टू दीज कंट्रीज। और इन जनरल आपको खर्चा जानना था कि भाई बैकपैकर अपना खर्चा कैसे निकालता है। अगर मैं बताऊं तो भाई आप एडवांस में बुकिंग्स करो अपनी, और आप खाने पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, और रहने में आप फ्लेक्सिबल हो तो आप कहीं पे भी पैसा बचा सकते हो। दीज आर द ओनली 3 टिप्स आई विल गिव यू। भाई आप रहने में फ्लेक्सिबल हो जाओ, हॉस्टल्स में रह लो, लोगों के घरों में रह लो, खाने पे आप खर्चा बचा लो, और चीप फ्लाइट्स ढूंढ लो। वीज़ा का तो खर्चा लगता ही लगता है, तो आप ये 3-4 चीज़ें कर लोगे तो भाई आपका ट्रिप काफ़ी सस्ता बन सकता है। With that said, अलविदा, साइन ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नई सीरीज बहुत जल्द शुरू होने वाली है, मैं 3 या 4 दिन में ट्रैवल करने वाला हूँ, तभी ये वीडियो थोड़ी जल्दी में बनाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।